रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव। जब कंपैरेटिव का मतलब आता है तो इसका मतलब हमने 2017 की भी कैलकुलेट करनी है, फिर हमने 2016 जो इसका लास्ट ईयर होगा प्रीवियस ईयर उसकी भी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट जो है ईपीएस करनी है। सवाल पढ़ते हैं, कहते हैं डैफोडिल लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1.1600 मिलियन, ऑर्डिनरी शेयर है 10 रुपये का 31 दिसंबर 2015 को ईयर एंड के ऊपर, मतलब ये 16 का स्टार्ट दिया उसने। 16 का स्टार्ट में जो हमारा प्रॉफिट है वो ये, 16 का प्रॉफिट हमारा ये है, 17 का प्रॉफिट जो है वो हमारा ये है। डिटेल्स ऑफ द शेयर जो उसने हमें इशू करके बताई हैं वो कुछ हमारे साथ ये हैं कि 25% राइट इशू किए थे फर्स्ट में 2016 को एट 18 रुपीज़ पर शेयर। कितने के ऊपर? 18 रुपीज़ के ऊपर उसने राइट इशू जो है वो किए थे। बोनस इशू उसने किया 10% का 1 अप्रैल 2017 को एज अ फाइनल डिविडेंड फॉर 2016। ओके, मतलब 16 का फाइनल डिविडेंड का पे किया जा रहा है, 17 में पे किया जा रहा है। फिर 50 मिलियन राइट शेयर्स जो हैं वो इशू हुए हैं 1 जुलाई 17 को एट 15 पर शेयर। फेस वैल्यू क्या है 10, हमने कितने पे किए हैं 15। हमें हालांकि यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए थी, वो हमें नहीं पता, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं इसको। फिर बोनस इशू किया है हमने 15% 1 सितंबर 2017 को एज अ इंटरम डिविडेंड। तो ये सारी इसने शेयर्स की कहानी गिवन की है, तो ये शेयर्स इशू के बारे में सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉफिट तो ऐसा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे शेयर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी को क्या कर रहे होंगे यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। इस सवाल में ना यहाँ पे एक चीज़ कम है, वो है मार्केट वैल्यू, वो कितनी है 25 रुपीज़ पर शेयर। मार्केट वैल्यू 25 रुपीज़ पर शेयर है जो यहाँ पे मिसिंग है, जिसको हमने लेके चलना है। सॉल्व करें, कैलकुलेटर निकाल लें, सॉल्व करते हैं। 2017 है और 2016 है हमारे पास। ओके, 2017 और 2016 प्रॉफिट लिख लेते हैं। उसका प्रॉफिट है 331.67 मिलियन, लिख लिया जी 331.67 मिलियन। इसका प्रॉफिट हमारे पास आ गया जी 660.25 मिलियन। प्रॉफिट्स जो हैं वो दोनों के हमारे पास क्या हुए हैं, आ गए। अब हमने ईपीएस निकालनी है, पहले 16 की निकालते हैं बिकॉज 17 के हमें ओपनिंग शेयर्स चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे 17 की कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें यकम, मैं 16 की वर्किंग यहाँ पे कर रहा हूँ, आपके सामने नजर आपको आ रही होगी। वर्किंग नंबर 1 करते हैं हम 2016 के शेयर्स की। देखिए ओपनिंग शेयर्स जो थे ना हमारे पास, ओपनिंग शेयर्स यकम जनवरी 2016 को वो कितने थे, 1600 मिलियन का शेयर कैपिटल था, उसको 10 पे हमने डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गए 160 मिलियन के मेरे पास शेयर कैपिटल मौजूद थे ओपनिंग। और ये कब थे, यकम जनवरी को, तो मैं लिख सकता हूँ यकम जनवरी को ये मेरे पास मौजूद थे। फिर 25% राइट शेयर इशू हुए हैं 18 रुपीज़ के हिसाब से। कितने रुपीज़ के हिसाब से, 18 रुपीज़ के हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने 25% जो है वो राइट इशू किए। तो यकम मई को, 1 मई 16 को क्या किया मैंने, राइट इशू किया। ये कितने था 25%, तो 160 का 25% कितना होता है 40 मिलियन। तो 40 मिलियन शेयर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे इशू किए हैं। तो मेरे पास क्लोजिंग कितना आ गया, मेरे पास क्लोजिंग आ गया 200 मिलियन, ये बनता है यहाँ पे। ठीक है, आगे मेरे पास क्लोजिंग शेयर 200 मिलियन। मुझे बस अभी सिर्फ यहाँ पे इतनी वर्किंग करके मुझे 2017 का ओपनिंग बैलेंस मिल गया। बिल्कुल, तो मेरे लिए सवाल जो है बेसिकली वो 17 का है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेरे पास यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बैलेंस जो आया, ओपनिंग शेयर्स जो आए हैं वो कितने थे 200 मिलियन। अब चूँकि हम मिलियंस में लिख रहे हैं, अब यहाँ पे रुपीज़ इन मिलियन जो है वो शो करेंगे। हमारे पास एक्यूमुलेटेड शेयर्स भी कितने बनते हैं 200 मिलियन ही बन रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
उसके बाद सवाल में जाते हैं 17 से रिलेट करता हुआ 10% बोनस इशू किया है हमने, जो 16 का फाइनल डिविडेंड था। अब 16 का फाइनल डिविडेंड है, पेमेंट 17 में होनी चाहिए इसकी, तो ये कम अप्रैल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10%। ये कम अप्रैल को, 1 अप्रैल को हमारे पास 10% आ रहा है बोनस इशू। 10% बनता है 20, ये कितना बन जाएगा 220 मिलियन बन जाएगा। उसके बाद वो कहता है 50 मिलियन राइट इशू किए हैं 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को हमारे पास आ जाएंगे राइट इशू। ये 1 जुलाई आ गई, ये मेरे पास राइट इशू आ गए, कितने थे 50 मिलियन थे, ये बन जाएगा मेरे पास 270। और फिर उसके बाद है 15 सितंबर, 1 सितंबर को हमने 15% क्या किया है बोनस इशू दे दिए। 1 सितंबर को 15% बोनस इशू है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 सितंबर। 1 सितंबर बोनस इशू 15%। 15% कितना बनेगा 27 का 15% लें 27, 40.5, 40.5 मेरे पास ये आ जाएगा। इसको जमा करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 310.5 आ जाएगा। अब मेरे पास सारा ये आ गया। अब हम नंबर ऑफ़ शेयर्स में जो टाइम फैक्टर है वो लिख लेते हैं। ये मेरे पास रहा जी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से। ये रहा मेरे पास अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, ये रहा, इसको भी कर देंगे। ये जुलाई, अगस्त, 2 महीने, ये रहा, इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे 2/12। और ये कितने महीने रहा हमारे पास 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, ये हमारे पास हो जाएगा 4/12। ये सारा हमारा यहाँ पे टाइम फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो गया। अब बोनस की बात करते हैं। जो हमारा पहला बोनस था, फर्स्ट बोनस, दैट वाज 10%। हमें पता है हम 10% है, तो यहाँ पे 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें सीख के आ चुके हुए हैं, इवन जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते वहाँ भी हमने देखा था कि सिंपल हमने क्या करना होता है, अगर परसेंटेज में दी हो तो 1 में वही परसेंटेज जो है वो जमा कर दो, तो ये आपकी बनती है बोनस फ्रैक्शन। 1.1 आ गया, ये बोनस यहाँ इशू हुआ, इससे पहले पे हमने लगा दी। अब राइट फ्रैक्शन जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। देखिए मार्केट वैल्यू हम एज्यूम करते हैं हमारी 25 रुपये पर शेयर है, और हमने कितने पे शेयर इशू किया है 15 रुपये। तो मेरे पास एक टेबल आ जाएगा ये इसको फिल करने के लिए कि मेरी एक्चुअल कम राइट प्राइस कितनी थी, 25 रुपये थी। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस जो है वो मैंने कैलकुलेट करनी है। अब मैंने मार्केट प्राइस बिफोर शेयर इशू कितनी थी 25, मैंने कितने पे किया है 15 पे। अब शेयर्स बिफोर राइट इशू पकड़ लेते हैं। देखिए राइट इशू मेरे पास ये हुआ है, इससे पहले मेरे पास शेयर से 220, हमने यहाँ पे ले लिया 220। हमने राइट पे कितने शेयर इशू किए हैं 50, तो ये हो जाएगा 270। ज़रा इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आते हैं 220 इंटू 25, ये बनेगा हमारा 5500, ये बनेगा हमारा 750। इसको जमा करें कितना बनेगा 6250। 6250 डिवाइडेड बाई 270, क्या जवाब आएगा 23.148। 23.5 कर लेता हूँ मैं, 23.14, 23.148 है, 23.15 कर लेता हूँ, ठीक है 23.15 कर लेता हूँ, बिकॉज इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया है 23.148। ये आ गया, इसको सॉल्व करें क्या जवाब बनता है 1.08। 1.08 जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है राइट की। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब राइट फ्रैक्शन है हमने निकाली है, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी 1.08, और ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज़ 1.08। फिर मेरे पास है तीसरा बोनस शेयर्स, डैट वाज 15%। ये 15% है तो 1.15 हो जाएगी, इसको हम अभी कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी मेरे पास, ये बोनस इशू हुआ है तो ये आ जाएगा 1.15, ये भी आ जाएगा 1.15, ये भी आ जाएगा 1.15। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आता है ज़रा बताएं।
फर्स्ट का आएगा जी 68.31, सेकंड का क्या आएगा 68.31, दोनों का सेम आ रहा है। थर्ड का क्या आएगा 51.75 और फोर्थ का क्या आएगा 103.5। सम करें कितना बनता है 29187। ये है मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर जो 17 के आएंगे। अब 17 के मेरे शेयर आए हैं 291.87, इसको यहाँ पर डिवाइड कर दें 291.7, कितनी EPS आएगी 2.26। दिस वन इज़ योर EPS अबाउट 2017। अब हमने 2016 की EPS भी निकालनी है और रिक्वायरमेंट क्या है कंपैरेटिव EPS निकालनी है। कंपैरेटिव EPS का जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब जो लास्ट ईयर में सारी बोनस वगैरह की एडजस्टमेंट हुई हैं वो सारी एडजस्टमेंट्स हमने इसमें भी करनी है। अब एक तो बड़ा आसान तरीका है कि मैं EPS कैलकुलेट कर लूँ और EPS निकालने के बाद उसको बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूँ। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम देखते हैं क्या ये सही होता है कि नहीं होता। जैसे अभी हम वर्किंग कर रहे थे लास्ट ईयर की, तो ये शेयर्स थे हमारे पास, ये रहे थे जनवरी फरवरी मार्च मई 4 महीने ये हमारे पास शेयर रहे थे और 8 महीने मेरे पास ये शेयर्स रहे थे। तो ज़रा वेटेड नंबर ऑफ शेयर बताने कितना बनता है 160 इंटू 4/200 कितना बनता है 160 इंटू 4 और इसको इसके मल्टीप्लाई करें, सॉरी 200 इंटू जिस करना है ये नहीं 200 जिस इंटू 8/12 करें क्या बनता है 53.53 बनेगा फर्स्ट का, और सेकंड का 200 इंटू 8/12 करें क्या बनता है 133.3। इसको जमा करें क्या जवाब आता है 186.66 ये आता है। ओके अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, ज़रा ये लिखें 331.67 डिवाइडेड बाय 186.66 क्या EPS आएगी 1.776। इसको ज़रा इस साल के फ्रैक्शंस के रिवर्स से मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइडेड बाय 1.0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.15। ज़रा क्या जवाब आता है बताएं 1.30। ओके राउंड ऑफ करके मुझे आप बता रहे हैं 2 डेसिमल्स में 1.30 इसका जवाब आता है। ठीक है, एक तो ये है जो हम सीख के आए हैं कि अगर मेरे पास लास्ट ईयर की EPS गिवन हो तो मैं ये उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट इस सवाल में लास्ट ईयर की EPS तो नहीं थी, लेकिन हमने लास्ट ईयर का प्रॉफिट पकड़ा, उसको लास्ट ईयर के शेयर से वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिवाइड किया और जो EPS आई थी उसको जो करंट ईयर की फ्रैक्शंस थी उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ गई। गॉट इट। दूसरा तरीका ये है कि मुझे अब पता है कि मेरे पास लास्ट ईयर के शेयर्स कितने थे। सेकंड तरीका क्या है, मुझे पता है कि मेरे लास्ट ईयर के शेयर्स कितने थे। मेरे लास्ट ईयर के शेयर्स थे 160 ओपनिंग शेयर्स थे। अब देखिए हमारे पास ओपनिंग शेयर्स थे 1/16 को इसने हमें गिवन किए हुए थे, वो कितने थे 160 शेयर्स थे। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ये मेरे पास 160 शेयर्स आ रहे थे। फिर उसने हमें बताया था कि राइट इशू हुआ था 40 के ऊपर और वो उसने पार वैल्यू पे किया था, उससे हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता, मार्केट वैल्यू पे उसने हमें इशू कर दिया था। 1 मई को था, तो 1 मई को शेयर्स इशू हुए थे हमारे पास, वो 40 शेयर्स थे, ये उसने हमें गिवन किया था। हमने इसको टाइम प्रपोर्शनेट किया था, ये बना था हमारे पास सॉरी 1 मई नॉट अप्रैल, ये बना था हमारे पास 4 महीने और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल चेंज हो गया था 200, ये मेरे पास रहा था 8 महीने। अब मेरे पास एक अप्रोच ये है कि मुझे पता है कि ये बोनस हो गया, राइट इशू हो गया, ये हमेशा हर कैपिटल चेंज के ऊपर क्या होता है अप्लाई हो रहा होता है। क्या होता है, हर कैपिटल चेंज के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो देखें अगर मैंने इस साल के ओपनिंग के ऊपर अगर ये सारी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया है
तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग से भी ये क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए। मतलब मुझे 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1.15 करना चाहिए। फिर चूंकि बोनस और राइट में जो बोनस फैक्टर है हम अज्यूम करते हैं वो हमेशा से ही मौजूद है, हम इसको भी 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.18 मल्टीप्लाई बाय 1.15 लाजमी करेंगे। अब ज़रा इसको सॉल्व करके बताएं कि टोटल नंबर ऑफ एवरेज शेयर्स कितने बनते हैं। मतलब प्रॉपर सॉल्व करके आप इस फैक्टर को करें कितने बनते हैं। ये आते हैं आपके 72.85। अगला बताएं ज़रा 182.17। ओके, इनको जमा करें क्या जवाब बनते हैं 255.02। तो ये मतलब पिछले साल के शेयर्स को सारा एडजस्ट कर करा के सारे प्रॉफिट की बोनस की राइट की सारी एडजस्टमेंट कर करा के कितने आए हैं 255.02। अगर डिवाइड करें ईपीएस कितनी आती है पीस 1.30। तो हमारी इस तरह में तो यही ईपीएस आई थी। तो आप इस तरह से कर लें जो हम पहले करते आ रहे हैं, या इस तरह से प्रॉपर पिछले जाके नंबर ऑफ शेयर्स को हर एक कैपिटल चेंज में इसको एडजस्ट करवा कर लें। आपका जवाब जो है वो क्या होगा, वो हमेशा सेम आ रहा होगा, आपके जवाब में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से तो वैसे सजेस्टेड मुझे यही लगता है कि आपको पता है कि लास्ट ईयर के वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन रहे हैं, ये है। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को वेटेड नंबर शेयर से डिवाइड किया, ईपीएस आ गई, उसको इस साल के जो भी फ्रैक्शंस थी उनके रिवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या हो गई, आपके पास रीस्टेटेड ईपीएस जो कंपैरेटिव में है वो आ गई। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। बट ये हमारा क्वेश्चन डैफोडिल्स लिमिटेड वाला, आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास पेपर में ईपीएस का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जिसमें सारा कुछ ये गिवन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी, तो मार्केट वैल्यू 25 है जो किताब में मिसिंग है, बट वो होनी चाहिए थी, जो इसके मुताबिक हमने ये कर ली। तो ये सवाल था, ये क्लियर है।